शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे राधाभक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। वागर्धाव संपृक्तो वागर्धा प्रतिपत्तो जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरुं विराजे पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, माता पिता श्री की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आस के आनंद की जय, आए हुए समस्त भक्तों की जय, राधा रमण सरकार की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी वाले कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की,
बंधु, अनंत सौभाग्य होता है उन भक्तों का जिनके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है, क्योंकि भगवान की कथा अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही जीव को प्राप्त होती है। ऐसा प्रमाण श्रीमद्भागवत में आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारिणा नाशं हि तदा दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं, अनंत जन्मों के पुण्य जब हमारे इकट्ठे होते हैं, तब जाके भगवान की ये कथा जीव मात्र को सुलभ हो पाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। और ऐसी कथा जिस कथा का रसपान करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, देवताओं का भी ऐसा मनोभाव बनता है कि हमारा जन्म भी भारत की पवित्र धरा पर होता और इस अद्भुत कथा का रसपान करने का सद्भाग्य हमें भी प्राप्त होता। क्योंकि ब्रह्म पुराण में देवताओं ने अपने मुखारविंद से गाया है कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवताओं ने गाया है गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है भारत की वो पावन धरा, धन्य है उस भारत भूमि पर रहने वाला वो प्रत्येक भक्त जिसके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है। जो देवताओं के लिए दुर्लभ कथा है, वही कथा सहज भाव से मेरे गोविंद की अहतुकी कृपा से हम सभी को प्राप्त हो रही है। आओ जरा उनके श्री चरणों में नमन करें और ये भाव रखें कि हे प्रभु, बस आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, सदैव आपकी कृपा का वर्षण होता रहे, धर्म के मार्ग पर हम सभी चलते रहें, हमारे जीवन में भक्ति मार्ग प्रशस्त होता रहे। ऐसा मनोभाव लेकर एक भावपूर्ण पुष्पांजलि हम उनके श्री चरणों में समर्पित करें मंगलाचरण के रूप में। उसके बाद आज की कथा का आनंद लेंगे। आओ जरा ताली सेवा के साथ बड़े सुंदर भाव से। जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कली मलहारी, केशव कली मलहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कली मलहारी, जय केशव कली मलहारी, जय माधव मदन
एक बार कोई सत्संगी व्यक्ति सत्संग करने के लिए चला है। जैसे ही कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था तो कथा पांडाल से पहले एक ऐसा स्थान था जहां बड़ा अंधकार था, बड़ा अंधेरा था। अब ये जब वहां पहुंचा तो आगे बहुत बड़ा गड्ढा था और जाकर मन में संकल्प क्या था कि मुझे कथा सुननी है, मुझे सत्संग श्रवण करना है। मन में संकल्प लेकर चला हुआ था, उस गड्ढे में गिरा है और गड्ढे में कीचड़ था, पूरे वस्त्र उसके कीचड़ वाले थे, पूरे वस्त्रों पर कीचड़ गिर गए। अब एक मन तो ये हुआ कि सारे वस्त्र भी खराब हो गए, अब घर चलूं और जाकर सोऊं, क्या करना कीर्तन में जाकर, क्या करूंगा सत्संग में। लेकिन एक आवाज अंदर से ऐसी आई कि नहीं, मैंने संकल्प लिया था भगवान की कथा सुनने का, तो मैं उस संकल्प को अधूरा कैसे छोड़ सकता, उस संकल्प को बीच में ही कैसे छोड़ सकता। तो घर गया है, स्नान किया, वस्त्र बदले हैं और पुनः उसी संकल्प को धारण करके भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहा है। फिर उस जगह पहुंचा और जैसे ही अंधेरा वहां था, बचाव करते हुए निकल रहा है, लेकिन फिर गड्ढे में जाकर गिर गया है। कीचड़ में पूरे वस्त्र लथपथ हो गए। अब मन हुआ कि अब तो बहुत हो गया, अब बार बार कौन जाएगा, कौन वस्त्र बदलेगा। पर जैसे जैसे संकल्प, जब तुम अपने जीवन में कुछ लेते हो तो वो संकल्प तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तुम अभी मंदिर में नहीं गए हो, तुम अभी कथा श्रवण करने नहीं गए हो, सिर्फ मन में एक भाव जगा है कि मुझे कथा श्रवण करने जाना है। सद्यो हृदय वरद्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। जैसे ही आपने मन में विचार किया कि मुझे सत्संग श्रवण करने जाना है, मेरे गोविंद की कृपा उसी समय तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाती है। एक रूप से मेरे परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मात्र संकल्प लिया है, अभी पहुंचे नहीं है, अभी गए नहीं है। तीसरी बार फिर दौड़ कर गया है, स्नान किया, वस्त्र बदले, मन में संकल्प था कि मुझे सत्संग श्रवण करने जाना है, तो आ गया है। अब उस गड्ढे के पास पहुंचा है तो क्या देखता है, एक व्यक्ति वहां खड़ा है और उसने हाथों में मसाल ले रखी है। उसने उस गड्ढे से उसको पार कराया और जहां तक सत्संग हो रहा था, सत्संग के द्वार तक, पांडाल के द्वार तक उस व्यक्ति को लेकर गया।
वो व्यक्ति जब पंडाल में प्रवेश करने लगा तो उसने निवेदन किया कि उस गड्ढे में गिरने से आपने मुझे बचाया, इतनी दूर तक आप मसाल लेकर मुझे मार्ग दिखाते हुए, रास्ता दिखाते हुए आए, तो आप भी अंदर चलो, आप भी कथा सुनो, आप भी भगवद संकीर्तन सुनो। उसने कहा मैं अंदर नहीं आ सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं काल हूं। अब वो व्यक्ति डर गया। बोले काल और आप? बोले हाँ, मैं काल हूं और काल कोई और नहीं। तुम्हारे ऊपर मेरा प्रभाव होना था, मैं तुझे लेने के लिए ही आया था, क्योंकि तेरे जीवन का समय पूरा हो गया था। पहली बार मैंने तुझे गड्ढे में गिराया कि जिससे तू सत्संग का भाव त्याग कर दे और अपने घर में जाकर बैठ जाए। यदि तू घर में जाकर बैठ जाता तो वहां से मैंने तुझे उठा लेना था, मैंने तुझे ले जाने था। लेकिन तेरे मन का संकल्प पक्का था, तूने फिर स्नान किया, वस्त्र धारण किए और तू पुनः सत्संग श्रवण करने के लिए आया। फिर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, फिर मैंने तुझे गड्ढे में गिराया। मैंने सोचा कि अब की बार तो तू नहीं आएगा, लेकिन उस समय भी तेरा संकल्प ऐसा था कि तूने वो संकल्प नहीं तोड़ा। दूसरी बार भी तुमने स्नान किया और फिर सत्संग श्रवण करने के लिए दौड़ पड़े। तीसरी बार भी मैंने तेरे साथ ऐसा किया, लेकिन जब तीसरी बार भी तूने अपने संकल्प को नहीं बदला, तो उसके बाद तो मैं मसाल लेकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आ गया। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आप मसाल लेकर मुझे यहां तक क्यों लाए? बोले तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, तुम्हारी मृत्यु आ चुकी थी। जब तुम पहली बार गिरे और घर जाने के बाद भी तुमने अपने संकल्प को नहीं बदला, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने तुम्हारे आधे कष्ट वही खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए। दूसरी बार जब तुम फिर आए, फिर तुम्हारे और कष्ट भगवान ने नष्ट कर दिए। तीसरी बार भी तुमने अपने संकल्प को नहीं बदला, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए। यदि चौथी बार भी तुम गिर जाते और अपने संकल्प को नहीं तोड़ते, फिर कीर्तन श्रवण करने के लिए आ जाते, तो हो सकता था तुम्हें स्वर्ग के राजा इंद्र की गद्दी तक का मान मिल जाता। लेकिन मैंने इसीलिए सोचा कि अब इसे गड्ढे में नहीं गिरने दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो ये तो अजर अमर हो जाएगा, ये तो कभी मरेगा। तो मैं उस गड्ढे में तुझे प्रकाश करता हुआ, उजाला करता हुआ यहां तक लाया, और अब तुम संकल्प पूरा करो, तुम सत्संग श्रवण करो, और मैं अब जाता हूं, क्योंकि अभी तेरी आयु बहुत शेष भगवान की कृपा से हो गई है। भक्तवत्सल भगवान ने की। कहने का मतलब यह है कि सत्संग में वो ताकत है जो तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य को भी दूर कर सकता है। भगवान की कथा में वो सामर्थ्य है जो तुम्हारे जीवन में यदि अकाल मृत्यु भी आई हो, उस अकाल मृत्यु को भी भगवान की कथा टाल सकती है, यदि जीवन में तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, यदि जीवन में पुण्य कर्मों की तुम्हारी वृद्धि होती है। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इन ब्रजवासियों के अंदर अनन्यता भरा भाव है, न अन्य इति अनन्य। परमात्मा ने विचार किया कि इंद्र के अभिमान का खंडित करूं, और पूर्ण रूप से जब मैं परब्रह्म परमात्मा इनके बीच में आ चुका हूं, इनके जीवन में मैं पूर्ण रूप से इन्हें अपनी प्राप्ति कराऊंगा। तो मेरे गोविंद ने समस्त ब्रजवासियों से कहा कि आप सभी गिरिराज जी का पूजन करो। इंद्र के अभिमान को भगवान तोड़ना चाहते हैं और ब्रजवासियों के अंदर अनन्यता भरे भाव को लाना चाहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते। परमात्मा का एहलाद है, जो अनन्यता भरे भाव से मेरा भजन पूजन करता है, मैं हर परिस्थिति में उसे अपनाता हूं। समस्त ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर भगवान आए हैं। 56 प्रकार के भोग गिरिराज जी को समर्पित किए हैं। यहाँ भोग चल रहा है। मेरे परात्पर प्रभु प्रकट होकर ब्रजवासियों के द्वारा लगाए गए भोग को प्राप्त कर रहे हैं। संत नारद ने
इंद्र को सूचना दी है राजन, उस नंद के छोरे ने तुम्हारी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा को बंद करवा दिया है और अपने आप देवता बनकर अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र अभिमानी है। इंद्र ने तुरंत प्रलयकालीन मेघों को आदेश दिया है कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चंदिका, गण सांवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि संपूर्ण ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, कोई भी नगर, कोई भी गांव, कोई भी घर सुरक्षित ना बचे। बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी है, बिजलियां कौंधने लगी है, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। नंद बाबा घबराए हैं, लाला मैंने तुमसे कही थी कि इंद्र की पूजा का त्याग करेंगे तो अवश्य ही कुपित होकर वो दंडित करेंगे। अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। मेरे गोविंद कहने लगे, अवस्था मात्र 7 वर्ष की है बाबा, जिस मेरे देवता की आप सभी ने पूजा की है वही मेरा देवता आप सभी की रक्षा भी करेगा, आप चिंता मत करो। सभी ध्यान लगाओ। समस्त ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े हैं, ध्यान लगाए हैं। मेरे गोविंद ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोश लंबे चौड़े पर्वत को आज अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। बोले गिरिराज धरण की, बोले गोवर्धन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आओ ब्रजवासियों मेरी शरणागति में आओ, आओ ब्रजवासियों मेरी शरणागति में आओ। सारे ब्रजवासी शरणागति में आए हैं। सबने अपनी मोटी मोटी लाठियां लगा ली है। थोड़ा सा भय भी है सबको, थोड़ा ऐसा भय है कि ऐसा ना हो कहीं पर्वत नीचे आ जाए। मेरे परात्पर प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों को अपनी शरणागति में लिया हुआ है। 4-5 दिन जब पर्वत उठाए हुए हो गए, ब्रजवासी कहने लगे, लाला देख तो नेक छोरा है भैया, नेक विश्राम कर ले, थक गया होगा, हार गया होगा। ब्रजवासी कहने लगे, लाला नेक विश्राम कर ले। मेरे गोविंद के मुख से निकल गया, मैं भगवान हूं और भगवान कभी थकता नहीं। ऐसा जब कहा तो ब्रजवासी मानने के लिए तैयार नहीं। अरे भैया कौन सा कार्य तूने भगवान वाला किया? मेरे परात्पर प्रभु कहते हैं, मैंने पूतना को मारा, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, धेनुकासुर, इतने राक्षसों को मैंने मारा। अच्छा मतलब सबको तूने मारा? उन मरे मरायों में 10-5 लाठियां हमने भी तो लगाई होगी। अब ब्रजवासी बड़े सरल हृदय के हैं। भगवान कहने लगे, अच्छा क्या चाहते हो? बोले हम तो यही चाहें भैया, इतने दिनों से पर्वत को उठाए रखा है, नेक विश्राम कर ले, थक गया होगा, हार गया होगा। और वैसे भी पर्वत को तूने थोड़ी भी उठा रखा है, हम सब ने मोटी मोटी लाठियां जो लगा रखी है, पर्वत तो इस पर टिका है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, यदि ऐसा है तो थोड़ा सा इनको दिखाओ। तो मेरे परात्पर प्रभु ने हल्की सी उंगली को ढीला किया है, पर्वत नीचे आने लगा है। चट 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 करके तिनके की तरह समस्त लाठियां जब टूटने लगी तो ब्रजवासी घबराए, अरे लाला रक्षा कर, अरे लाला बचा, अरे लाला बचा। तुरंत भगवान ने हाथ ऊपर कर लिया। ब्रजवासी विचार करते हैं, कहते हैं, लाला एक बात बता, हमने इतनी मोटी मोटी लाठियां लगा रखी थी तिनकों की तरह, वो सारी लाठियां टूट गई। तेरी इस नेक सी उंगली में ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये पुरुषार्थ, ये बल कहां से आ गया जो तूने इतने बड़े पर्वत को सहज भाव से धारण कर लिया? मेरे गोविंद कहते हैं, ब्रजवासियों जब मैं पर्वत उठाने लगा था उस समय आप सब मुझे टकटकी बांधकर देख रहे थे, तो तुम सभी की नजरों से मैंने तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराकर अपने अंदर समाहित कर लिया। ब्रजवासी कहने लगे, तभी हम समझे कि आजकल हम इतने दुबले पतले काहे को हो गए। चिवरे नंद के छोरे चित्त चुराते थे, चीर चुराते थे, माखन चुराते थे, अब शक्ति भी चुराने लग गए। बड़े सरल है ब्रजवासी। मेरे गोविंद बोल पड़े हैं ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बढ़े, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये वही माखन है, उसी माखन की ये ताकत मेरे अंदर है जो मैं आप सभी के यहाँ जाकर माखन चुराता था। और विशेष किशोरी जी की ये कृपा कि जिससे मैंने इस पर्वत को सहज भाव से धारण कर लिया है।
7 कोश लंबा चौड़ा पर्वत, 21 किलोमीटर। बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार सब नंगे पांव पैदल परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी की, क्योंकि मेरे परात्पर प्रभु ने चारों धामों को गिरिराज जी की तलहटी में ही स्थापित कर दिया था। यदि किसी के पास धन का अभाव हो, यदि किसी के जीवन में समय का अभाव हो, पैसे का अभाव हो और 4 धाम न कर सको, वैसे तो प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक हिंदू को चाहिए कि वो अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा पूरी करे। तो द्वारिकापुरी मेरे गोविंद जहां राजा बनकर रहे, कार्यस्थली भगवान की एक रूप से कहें, ब्रजमंडल में तो भगवान ने बाल लीलाओं का दर्शन कराया है, राजा बनकर तो भगवान द्वारिका रहे हैं। तो द्वारिकापुरी समुद्री तट, माता गोमती जी का पावन क्षेत्र, जगन्नाथपुरी जो अन्न क्षेत्र है, जहां मेरे भगवान भोजन पाने जाते हैं। सब दुनिया की सबसे बड़ी पाकशाला यदि कहीं है तो वो जगन्नाथपुरी में है। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज है, आप सर्च मार लीजिएगा, सबसे बड़ी पाकशाला। और वो भी ऐसी पाकशाला कि मात्र मिट्टी के पात्रों में ही, मिट्टी के बर्तनों में ही वहां भोजन तैयार होता है, भंडारा तैयार होता है। और बहुत भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भंडारे होते हैं, लेकिन वहां बर्तनों का प्रयोग अन्य धातुओं से होता है, लेकिन वहां तो मात्र मिट्टी के बर्तनों में ही भोग तैयार होता है। और उस पूरे क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी के पूरे क्षेत्र में यदि किसी की शादी होगी तो भी भंडारा वहीं से जाएगा। यदि जो अर्धदैहिक कर्म होता है, मरने की जितने भी वार्षिक श्राद्ध है, चतुर्वार्षिक श्राद्ध है, षोडशी है, उसका भंडारा भी वहीं से ही जाता है, वहीं से ही। ऐसा, और वही एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 365 दिन चावलों का भोग लगता है, एकादशी में भी, जहां चावल वर्जित नहीं है, क्योंकि वहां एकादशी को मेरे परात्पर प्रभु ने दोनों हाथ एकादशी के बांधे हुए हैं। आपको कभी सौभाग्य मिले जाने का तो दर्शन करके आइएगा। 365 दिन और नित्य प्रति नूतन चावल। 365 बड़े बड़े खेत हैं जिनमें चावल उगाए जाते हैं, जो आज चावल जिस खेत से लिए जाएंगे वो कल दूसरे खेत से चावल आते हैं। 365 दिनों में नए खेत के चावल ही वहां बनते हैं, ऐसा वहां का विधान है। भक्तवत्सल भगवान की, और कोई गैस नहीं, लकड़ी से ही भंडारा तैयार होता है। और सबसे बड़ी विशेषता कि 7 बर्तन, एक बर्तन एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके 7 बर्तन मिट्टी के बड़े बड़े एक साथ रखे होते हैं। और सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पकता है। मेरे जगन्नाथ भगवान की कृपा देखा, होना क्या चाहिए, जो सबसे नीचे बर्तन है पहले उसमें पकना चाहिए। और भगवान की कृपा, सबसे जो ऊपर वाला बर्तन होता है पहले उसमें भोजन पकता है, उसमें पहले चावल पकता है, उसके बाद नीचे वाले। भक्तवत्सल भगवान की तो ऐसी विशेषता मेरे परात्पर प्रभु की जगन्नाथपुरी धाम। और तीसरा रामेश्वरम, वो भी समुद्री तट, समुद्री क्षेत्र। और चौथा जो धाम है वो है बद्री और केदार खंड। ये भारतवर्ष के 4 धाम है, और उत्तराखंड के भी 4 धाम है। कौन कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये उत्तराखंड के 4 धाम है। लेकिन भारत भूमि के जो 4 धाम है, हमारे हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म के जो अनुयायी है, उन सबको 4 धाम अपने जीवन में करने चाहिए। पर समय के अभाव में, धन के अभाव में यदि कोई न कर सके तो मेरे गोविंद ने गिरिराज के परिभ्रमण में ही, गिरिराज की परिक्रमा में ही 4 धाम व्यवस्थित कर दिए थे। नंद बाबा और मैया जब कहने लगी कि लाला देख, हम वैष्णव हैं और वैष्णवों को 4 धाम की यात्रा के लिए जाना होगा,
तो मेरे गोविंद ने विचार किया कि देखो वृद्धावस्था है, इतना वृद्ध शरीर, मैया आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप गिरिराज जी की ही परिक्रमा दे दो, मैं यही 4 धामों को बुला लेता हूं। तो मेरे गोविंद ने 4 धामों को गिरिराज जी की परिक्रमा में ही बुला लिया। मन से भगवान के बनने का प्रयास करो। इंद्र को अभिमान हुआ है, मेरे गोविंद ने इंद्र का अभिमान खंडित किया है। परमात्मा ने शेष जी से पूरा बांध बना दिया, अगस्त्य जी को बुलाकर वर्षा का जितना भी जल था उसका पान करवाया है, उसका पान करवाया है। इंद्र आया है, जब देखा कि यहां तो धूल उड़ रही है, समझ गया जिसे मैंने साधारण समझा था, यह साधारण नहीं है, तो परब्रह्म है, परमात्मा है। इंद्र अपने ऐरावत पर आया है और जैसे ही ब्रजमंडल की सीमा में प्रवेश किया है, ऐसा वर्णन आता है कि अपने ऐरावत से नीचे कूदकर दंडौती परिक्रमा इंद्र ने प्रारंभ कर दी है। दंडौती परिक्रमा, यदि दंडौती परिक्रमा सबसे पहले किसी ने दी थी तो वो इंद्र ने दी थी। उसके बाद दंडवत परिक्रमा देने का प्रकरण ब्रजमंडल में स्थापित हुआ। भक्तवत्सल भगवान की, भगवान ने एक स्थान आता है इंद्रमान मर्दन, गिरिराज जी की परिक्रमा में, वहां पर भगवान ने इंद्र के मान को मर्दित किया। इंद्र चरणों में गिरा है। भगवान ने कहा, जाओ देवेंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया, क्योंकि तुम्हारा अपराध तो था, पर तुम्हारे अपराध के साथ साथ 7 दिन 7 रात्रि तक जितने भी व्रज के ऐसे ऐसे जीव जंतु थे जो मुझसे बहुत दूर थे, पर तूने अपराध भले ही किया, पर उस अपराध के फल स्वरूप भी वो सारे जीव जंतु, जब तक तू इंद्र वर्षा करता रहा तब तक वो समस्त जीव जंतु मेरी शरणागति में बने रहे। उन सभी जीवों को मेरा सानिध्य प्राप्त होता रहा, इसलिए मैं तेरे अपराध को क्षमा करता हूं। भक्तवत्सल भगवान की गिरिराज जी की पूजा का व्यवस्था मेरे परात्पर प्रभु ने ब्रजमंडल में स्थापित की। जो भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा देता है, मन के सारे संकल्प मेरे गोविंद पूर्ण करते हैं, क्योंकि वहां ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पर्वतों के रूप में ब्रज में स्थापित है। ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वतों के रूप में। ये जो गिरिराज जी है, गोवर्धन जी है, ये कोई पर्वत नहीं, पहाड़ नहीं, ये साक्षात मेरे नारायण का ही रूप है। मेरे नारायण पर्वत रूप में वहां विद्यमान रहते हैं। और ये जो बरसाना पर्वत है, बरसाना आप जाएंगे, दर्शन करेंगे आप लोग, तो बरसाना भी पर्वत पर किशोरी जी का मंदिर बना हुआ है। तो वो जो बरसाना पर्वत है, सीढ़ियों के मार्ग से जब आप जाते हो तो मंदिर से पहले ही आपको ब्रह्मा जी के वहां चरण चिन्ह दर्शित होते हैं। वहां के पंडा पुजारी लोग आपको बताएंगे कि ये ब्रह्मा जी के चरण है यहाँ पर। तो बरसाना जो पर्वत है ये ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मा जी वहां पर्वत रूप में विद्यमान है बरसाना में। और मैंने कल आपको कथा सुनाई थी नंदगांव की। नंदगांव भी ऊंचे पर्वत पर स्थित है। तो नंदगांव में मेरे नंदेश्वर महादेव, मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ पर्वत के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो नंदगांव शिव पर्वत के रूप में है और बरसाना ब्रह्म पर्वत के रूप में है, और गिरिराज जी साक्षात मेरे नारायण के रूप में ही ब्रज में विद्यमान है। तीनों देवता वहां विद्यमान है। भक्तवत्सल भगवान की बस जीवन में ऐसा भाव रखो, ठाकुर जी के नाम को कभी मत भूलो, कभी ठाकुर जी के नाम को मत भूलो। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम। जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदरांचल पर्वत रसातल में धंसने लगा, देवताओं ने निवेदन किया है प्रभु ये कार्य अपूर्ण रह जाएगा, ये कार्य पूरा नहीं होगा, आप ही कुछ करें। तुरंत मेरे नारायण महाप्रभु कच्छप रूप लेते हैं। आधार दिया है, मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया। समुद्र मंथन का कार्य होने लगा है। जब मेरे परात्पर प्रभु कच्छप बनकर आए हैं, तो जितनी भी समुद्र में मत्स्य कन्याएं थी, नाग कन्याएं थी, इन्होंने जब परात्पर प्रभु के सौंदर्य को देखा तो इन सभी का मन हुआ कि हमारा वर्ण करते हैं। भगवान ने कहा, जाओ तुम सभी मत्स्य कन्याएं, तुम सभी नाग कन्याएं ब्रजमंडल में गोपी बनकर आना।
तुम सभी के साथ रास करूंगा। इतना ही नहीं, हमारे जो वेद है, इन वेद में मंत्रों की संख्या है पूरे 1 लाख, जिसमें 3 कांड है, और उन 3 कांडों में इन मंत्रों को विभक्त कर रखा है। पहला कर्म कांड, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे आचार्य ब्राह्मण लोग जो कर्मकांड संपादित करते हैं, उसमें 80,000 मंत्र प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा है ज्ञान कांड, उस ज्ञान कांड में 4000 मंत्र प्रयुक्त हुए हैं। और तीसरा है उपासना कांड, जिस उपासना कांड में 16,000 वेद के मंत्र प्रयुक्त हुए हैं। वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र मूर्तिमान गोपी का रूप धारण करके ब्रजमंडल में अवतरित हुए हैं, परात्पर प्रभु के उस भाव को प्राप्त करने के लिए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे गोविंद ने वेणु का निनाद किया है। वेणु को बजाने वाले हैं एक श्री कृष्ण, और उस वेणु को सुनने वाली है हजारों लाखों गोपियां। पर प्रत्येक गोपी को आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गोविंद मुझे बुला रहा है। प्रत्येक गोपी, यदि कोई पति अपने पत्नी को बुलाता है तो पत्नी ही सुनती है। घर में कोई और दूसरी स्त्री होगी वो नहीं सुनेगी। उसको पता है कि मेरे पति ने मुझे बुलाया है तो वही जाएगी। लेकिन आप विचार करो, वेणु का वादन करने वाले तो एक श्री कृष्ण है, पर उस वेणु के निनाद को श्रवण करने वाली तो हजारों लाखों गोपियां। पर प्रत्येक गोपी को उस वेणु ध्वनि में अपना ही नाम सुनाई दे रहा है, मानो कृष्ण मुझे बुला रहा है, मानो गोविंद मुझे बुला रहा है। जैसे ही वेणु ध्वनि कानों में गुंजित हुई है, जिस परिस्थिति में ये गोपियां थी उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी है। आज इन्हें ऐसा लगा है मानो वर्षों से जिस प्रियतम से मिलन की हमें प्यास थी, हमारे अंदर वो प्यास थी, आज वो प्रियतम हमारे उस प्यास को शांत करेंगे। आज उनका आवाहन हुआ है, आज उन्होंने बुलाया है। सारी गोपियां दौड़ पड़ी है कि असी अपना श्याम मनावांगे, साथों जगत मनाया नी जांदा। इस दिल विच सूरत श्याम दी है, कोई होर बिठाया नहीं जांदा। असी श्याम दे हां श्याम साडा, ये भेद बताया नहीं जांदा। इस दिल विच सूरत श्याम दी है, कोई होर बिठाया नहीं जांदा। असी श्याम दे हां श्याम साडा, ये भेद बताया नहीं जांदा। ऐ शीश अमानत मोहन दी, दर दर तो झुकाया नहीं जांदा। प्यारे हम तो तेरे हैं, फिर दर दर हम क्यों भटके? हमें दर दर क्यों भटकने के लिए छोड़ा है? हम तो जाएंगे तेरे द्वार पर जाएंगे, भटकेंगे तेरे द्वार पर भटकेंगे। हमें तो आप मिल चुके हैं, तो केशव आपके ही पास आएंगे। सारी गोपियां आई है। मेरे गोविंद ने हजारों लाखों गोपियों को अपनी ओर आते हुए देखा तो स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमनं कारिणः। स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपांगना, आप सभी का स्वागत है। जैसे भगवान ने स्वागत किया है, प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है, देखो जिस मनोभाव से हम अपने सर्वस्व का त्याग करके आई, उसी मनोभाव से परमात्मा हमारा स्वागत कर रहे हैं भगवान की ओर। और ये गोपियां और तेजी से बढ़ी, इन्होंने अपनी गति और शीघ्र कर दी है। पर जैसे ही ये परमात्मा के समीप पहुंची है, भगवान ने इनको रोका, रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, एक कदम भी आगे मत रखना। क्यों? गोपियों को धक्का लगा। पहले तो वेणु का निनाद करके खुद बुलाते हो, और जब हम अपने सर्वस्व का त्याग करके आ चुकी हैं, अब हमें रोक रहे हो क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान जीव की परीक्षा लेता है। परमात्मा ये जरूर देखते हैं, पहले तो जीव को अपने समीप बुलाता है,
जब सांसारिक जीव भगवान के समीप जाता है तो ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं प्रभु कि कहीं संसार की गंदगी का आवरण चढ़ाकर तो नहीं आया, संसार की मलिनता का आवरण चढ़ाकर मेरे समीप तो नहीं आया है। इसलिए भक्ति पथ पे परीक्षण होता है, भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। गोपियों देखो, यहां से वापिस अपने घर चले जाओ, अपने धर्म का पालन करो। पत्नी का धर्म होता है पति के साथ रहना, स्त्री का धर्म होता है पति की सेवा करना। आप सभी अपने अपने पतियों की सेवा करो, अपने अपने पतियों के पास चले जाओ। यहाँ काय को आई हो? गोपियां जब मानी नहीं तो भगवान ने कथा सुनाकर एक दृष्टांत देकर समझाना चाहा। हे गोपांगनाओं, पातिव्रत धर्म की शक्ति बहुत ऊंची होती है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है पातिव्रत धर्म का। तुम सभी अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करो। जिन पतियों के साथ तुम रह रही हो उन्हीं पतियों के पास वापिस चली जाओ। यहाँ मेरे पास काय को आई हो? गोपियां मानने के लिए तैयार है। प्यारे, जिस मार्ग में हम निकल चुकी हैं इस मार्ग में वापसी का तो कोई रास्ता ही नहीं। आप हमें फिर भेज रहे हैं? अब तो हम अपने सर्वस्व का त्याग करके आपके पास आ चुकी हैं। गोपियां जब नहीं मानी तो भगवान ने कहा, सुनो, कोई स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन पतिदेव जब आए तो पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, देवी प्यास लगी है, जल पिलाओ, पानी पीना चाहता हूं, थका हारा आया हूं। तो पत्नी दौड़ कर जाती है, अपने पति को जल लेकर आई है। पतिदेव ने पानी पिया है। पत्नी जब जाने लगी तो हाथ पकड़ा, देवी थोड़ा बैठो, कुछ बातें करेंगे। अपनी पत्नी की गोदी में सर रखकर पतिदेव बातें करने लगे हैं। बातें करते 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 पतिदेव की आंख लग गई है। उसी समय उस स्त्री का 1.5 वर्ष का अबोध बच्चा घुटमन 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 आगे बढ़ा है। सामने एक अग्निकुंड, जिस अग्निकुंड में अग्नि धधक रही है, ज्वालाएं धधक रही है। उस स्त्री को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो मेरा ये अबोध बच्चा इस अग्निकुंड में गिर जाए। ऐसा वो सोच ही रही थी कि उसी क्षण वो बच्चा अग्निकुंड में गिर गया है। हृदय में धक्क से आवाज हुई, मेरा ये बच्चा इस अग्निकुंड में गिर गया। आंखों से पनारे बहने लगी, पर यदि उठती हूं तो पति की नींद टूटती है, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। कब तक एक मां अपने आप को समझाती? 20-25 मिनट के बाद जब पति की नींद टूटी है और पतिदेव उठे हैं तो ये स्त्री दौड़ी है अग्निकुंड की ओर। ये गोपांगनाओं, पातिव्रत धर्म की शक्ति के प्रभाव का आप दर्शन करना। उस जलते हुए अग्निकुंड में भी, अग्नि के बीच में जहां ज्वालाएं धधक रही थी, उस अग्निकुंड में भी उस स्त्री का वो 1.5 वर्ष का बच्चा ऐसे किलोल कर रहा था, ऐसे क्रीड़ा कर रहा था जैसे कोई फूलों की ढेरी के ऊपर बैठकर क्रीड़ा करता है। उस अग्निकुंड के अंदर जो दाहकत्व शक्ति थी अग्नि में, वो अग्नि की दाहकत्व शक्ति भी चंदन जैसी शीतलता में परिणित हो गई। ये पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रभाव है। इसलिए हे गोपांगनाओं, तुम सभी अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा धर्म है। गोपियां कहने लगी, कन्हैया ऐसी कथाएं तो हम भी जाने, ऐसी कथाएं तो हमें भी आती है। अब गोपियां भी सुना लेना। सुनो, कोई स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, एक पल भी उनके बिना नहीं रहती। और एक दिन पतिदेव आए और कहने लगे, देवी देखो, मुझे अधिक धन कमाने के लिए विदेश जाना है, इसलिए तुम्हारी अभी साथ ले जाने की वहां व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी व्यवस्था बनाकर आऊंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर चलूंगा, अभी तुम्हें यहीं रहना होगा। पर पत्नी तो चरणों में गिर गई, स्वामी मैं तो एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो पतिदेव को ऐसा लगा कि कुछ व्यवस्था देता हूं। तुरंत पतिदेव ने अपनी एक फोटो, अपनी एक मूर्ति उस स्त्री को दी है। कहा, देवी जब तक मैं वापिस ना आऊं तब तक तुम इसी फोटो की, इसी मूर्ति की पूजा करना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे पास ही रह रहा हूं। अब पतिदेव आश्वासन देकर निकल गए। अब उस स्त्री का मन उस फोटो में आ गया। रोज उस फोटो की पूजा करती है, नहलाती है, धुलाती है, रोज सेवा सत्कार करती है। 3.5 महीने बाद पतिदेव आए हैं।
और सांकर खटखटाई है, पर उस स्त्री ने द्वार बंद किया हुआ है और उस फोटो रूपी पति की पूजा में संलग्न बैठी है। असली वाले पति द्वार पर आए। अब कन्हैया एक बात हमें बताओ, इस परिस्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? कन्हैया मुस्कुराए, कहा इसमें कौन सी पूछने की बात? जब असली वाले द्वार पर आ गए हैं तो नकली पति की पूजा करने से क्या लाभ? तुरंत उठकर जाना चाहिए और द्वार खोलकर अपने पति को हृदय से लगा लेना चाहिए। ऐसा जब भगवान ने कहा तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया हमारे मन के प्रश्न का उत्तर आपने ही हमें प्रदान कर दिया। आज तक जिन सांसारिक पतियों की हम पूजा करती आ रही थी वो तो इस देही के पति है, इस शरीर के पति है। हमारी आत्मा के सच्चे पति तो प्यारे आप हो। जब आज आत्मा के सच्चे पति हमें मिल चुके हैं, फिर संसार के नकली पतियों के पास आप हमें क्यों भेजना चाहते हैं? नकली पतियों के पास हम क्यों जाए? आत्मा के सच्चे पति तो आप ही हो। भगवान समझ गए कि इनके अंदर संसार की कोई आसक्ति नहीं है, संसार का कोई ऐसा मनोभाव नहीं है, इन गोपांगनाओं का कोई भी ऐसा भाव नहीं है, इन गोपांगनाओं के मन में संसार की कोई आसक्ति नहीं है। परमात्मा ने गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया है। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। परमात्मा ने रास प्रारंभ किया, रास चला है। और मैंने आपको बताया था कि भक्ति में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला अभिमान, अहंकार, और दूसरे संशय। ये दुर्गुण है भक्ति पथ पर चलने का, इससे बचना चाहिए। अब गोपियां जैसे ही भगवान ने इनके साथ रास किया है, गोपियों के अंदर अभिमान जागृत हो गया। गोपियां सोचने लगी, न जाने हम कितनी सर्वांग सुंदरियां हैं जो हम सभी के साथ परात्पर प्रभु रास कर रहे हैं। कितनी सर्वांग सुंदरियां हैं हम। गोपियों के अंदर अभिमान आया है। भगवान ने सोचा जिसका डर था वही हुआ। अब गोपियों को तो अभिमान हो गया और किशोरी जी को मान हो गया। आत्मीयता के प्रति रूठना ये मान है। किशोरी जी को मान हुआ कि देखो जैसे रास इनके साथ कर रहे हैं वैसे रास मेरे साथ कर रहे हैं, फिर इनमें और मुझ में अंतर क्या बचा? भाई तो प्रियतमा है, आह्लादिनी शक्ति है किशोरी जी। तो किशोरी जी को मान हो गया, गोपियों को अभिमान। भगवान ने सोचा पहले इन गोपियों के अभिमान को तोड़ता हूं। किशोरी जी को अपने साथ लिया और गोपियों के बीच से परात्पर प्रभु अदृश्य हो गए। जैसे भगवान अदृश्य हुए हैं, अब गोपियां तो पागल हो गई। गोपियों की परिस्थिति तो पागलों जैसी हो गई, क्योंकि प्रियतम के समीप जाने के बाद जब बिछोह होता है वो बड़ा असहनीय होता है, वो सहनीय योग्य नहीं होता। अब तो गोपियां तड़फ गई है, तड़फने लगी है गोपियां। प्यारे इतना प्रेम देकर आज अब मझधार में छोड़कर गए क्यों? हमसे कौन सी गलती हुई है, कौन सा अपराध हमारे द्वारा हुआ है जो आज आपने हमारा त्याग किया है? समस्त गोपियां रो रही है। गोपियों ने रोते रोते एक गीत गुनगुनाया है जो श्रीमद् भागवत का सबसे मीठा गीत है, गोपी गीत। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का मेरे परमात्मा का हृदय स्वरूप है, और उस 10वां स्कंद हृदय स्वरूप में 5 प्राण है, और उन 5 प्राणों में भी जो विशेष प्राण है वो है गोपी गीत। विशेष प्राण गोपी गीत का एक एक शब्द मेरे राधा माधव का दर्शन कराने वाला है। गोपी गीत का एक एक मनोभाव मेरे परात्पर प्रभु का दीदार कराने वाला है। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाए तो गोपी गीत रोज गुनगुनाना शुरू करो। गा ना सको तो सुनना शुरू करो। वैसे तो गा सकते हो आप, पर यदि गा ना सको सुनना शुरू करो, सुनने से भी तो कृपा होगी। गोपियों को तो इसी गीत से गोविंद की प्राप्ति हुई थी। आओ जरा गोपी गीत के कुछ पद हम भाव से थोड़ा सा गुनगुना लें। सबने कृष्ण मिलन की आस से ही इस भाव को गुनगुनाना है कि हमारे जीवन में गोविंद का साक्षात्कार हो। हम सभी उन्हीं की गोपी हैं और वो वही हमारे स्वामी है। इसी गीत से गोपियों को मेरे गोविंद की प्राप्ति हुई थी।
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दृश्यता दीक्षुतावका घृता सव स्वामिचिन्वते शरदुदाशये बोले यमुना महारानी की शरणागति में जाने, क्योंकि यमुना प्रेमा भक्ति का साक्षात्कार करता है। कि पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्ण तदागमनं कांक्षितः। समस्त गोपांगनाओं को किशोरी जी ने अपने साथ लिया है और यमुना महारानी में एक डुबकी लगवाई है। जैसे ही यमुना महारानी में गोता लगाया है, यमुना प्रेमा भक्ति है उनके आश्रय में गई है गोपियां। अब मन का मान अभिमान सब शांत हो गया है और प्रेमा भक्ति की जागृति हो गई है। मेरे गोविंद का हृदय पिघल आया कि अब इन गोपांगनाओं के अंदर कोई अभिमान नहीं, पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति की जागृति इनके हृदय में अवतरित हो चुकी है। अब पूर्ण रूप से मुझे इनके साथ महारास करना चाहिए। और इन रोती बिलखती हुई गोपांगनाओं के बीच में आज मेरे रास रासेश्वर भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले रास रासेश्वर भगवान की। अब महाराज गोपियों के साथ भगवान ने प्रारंभ किया। ऐसा महाराज चला कि भगवान शंकर जी ने जब इस महाराज का दर्शन किया तो भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ का मन भी हुआ कि मुझे भी प्रभु के रास में जाना है। जैसे ही रास के लिए आए हैं तो गोपियों ने रोक दिया, क्योंकि पुरुष भेष में तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद ही हो सकते हैं, मेरे नारायण ही हो सकते हैं। यदि रास मंडल में प्रवेश करना है तो गोपी बनना पड़ेगा, गोपी भाव की जागृति लानी पड़ेगी। भगवान शंकर जी कहते हैं बनाओ ना मुझे गोपी। कैसे बनाओगे गोपी? समस्त गोपांगनाओं ने भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ का हाथ पकड़ा है और तुरंत यमुना महारानी में डुबकी लगवा दी। जैसे ही भगवान शंकर जी यमुना महारानी से बाहर आए हैं, उसी क्षण बाबा एक सुंदर गोपी के रूप में परिणित हो गए। बोले गोपेश्वर महादेव की। आज भी आप ब्रज में जाएंगे, हम दर्शन भी करवाते हैं जो साथ में जाते हैं गोपेश्वर महादेव जी का। दिन में भगवान शंकर जी की पूजा और रात्रि में उन्हीं शंकर जी को गोपी बना दिया जाता है। सुंदर मांग भरी जाती है, बेड़ी गूंथी जाती है, नथनी पहनाई जाती है, सुंदर गोपी का श्रृंगार बाबा को किया जाता है। अद्भुत बाबा का दर्शन। आओ जरा भगवान के इस महाराज का हम सभी दर्शन करें और अपने अपने हाजरी महाराज में भरें।
ऐसा मनोभाव लाएं कि साक्षात मेरे गोविंद के साथ आप सभी का महारास हो रहा है। मेरे परात्पर प्रभु समस्त जीव भूतों के साथ गोपी भाव में महारास कर रहे हैं। हो तेरी वंशी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। समस्त गोपियों ने बड़े सुंदर भाव से भगवान के साथ रास किया। हो तेरी वंशी पे, तेरी वंशी पे, तेरी वंशी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी वंशी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। भगवान की मैं तो
सबकी हाजिरी मेरे परमात्मा के महाराज में लगनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जीव हैं और हमारी अंतरात्मा के पति, हमारी अंतरात्मा के स्वामी नारायण ही है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर आंख बंद करके भाव से हरि बोल। रासेश्वर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद नंदन सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस कहने लगा, हे देवऋषि, मैंने तो चुन चुन कर राक्षस भेजे उस ग्वाले को मारने के लिए, और पता नहीं उसके पास वो शक्ति, ये सामर्थ्य कहां से है। जितने भी राक्षस मैंने भेजे वो सबको मार डालता है। देवऋषि कहने लगे, सुनो, भगवान शंकर जी ने आपको एक दिव्य धनुष दिया था, उस धनुष के निमित्त अपनी मथुरा में एक मेला रखो, अचल ग्रामीणों को उस मेले का दर्शन करने के लिए बुलाओ। अचल ग्रामीण जब आएंगे तो अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण और बलराम जी को भी तुम उस मेले की शोभा को देखने के लिए बुलाओ। दोनों शत्रु जब तुम्हारी शरणागति में होंगे तो जैसा तुम्हारा मन बने उस भाव से उन्हें मरवा डालो। शत्रु जब शरणागति में होगा तो तुम सहज भाव से उन्हें मार सकते हो। कंस कहने लगे, तो बिल्कुल ठीक बात कही। देखो कंस, बस परसों आपकी विजय देखना चाहता। नारद जी यहां से निकले सीधे वृंदावन। मेरे गोविंद गौचारण करा के आ रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम करता। प्रभु, उस कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, प्रभु उसे मारोगे नहीं? नारद जी, मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला? जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो फल भी जीवन में अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो वही बुरे कर्म हमारे दुख बनकर हमारे सामने प्रकट होता है। ये कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मैं न तो किसी को सुख देता हूं और न ही किसी को दुख देता हूं। ये सुख और दुख तो जीव अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। और हाँ, इतना जरूर है कि अब कंस जैसे पापी के पापों का घड़ा भर चुका है, अति शीघ्र फूटेगा। प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, बस परसों आपके हाथों से कंस का उद्धार देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, देवऋषि बड़े विचित्र संत हैं आप। कंस के पास मेरे बारे में और मेरे पास कंस के बारे में कह रहे हो। प्रभु, आप तो जानते हैं मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, पर जो कुछ भी मैं करता या कहता हूं बस जन कल्याण के भाव से ही करता हूं। जाओ देवऋषि, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। अवश्य ही परसों मेरे हाथों से कंस का उद्धार हो जाएगा। यहां रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, सुनो अक्रूर जी, मुझे बातों को बदलना नहीं आता। मैं स्पष्ट शब्दों में तुमसे कहूं, आज जो आकाशवाणी ने बात कही थी, उस कन्या ने भी जिस बात की पुष्टि की थी, वही मेरा शत्रु कृष्ण लगभग 11.5 वर्ष का हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे कोई कष्ट प्रदान करे। इसलिए तुम जाओ और कृष्ण और बलराम को मेरे रथ में आरूढ़ करा के यहां लाओ, क्योंकि मैं चाणूर और मुष्टिक जैसे राक्षसों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा उन दोनों बालकों को मरवा डालूं। अक्रूर जी कहने लगे, राजन ये क्या कह रहे हैं? ऐसा महापाप मेरे द्वारा करवाओगे? उन छोटे छोटे बालकों को मैं मरवाने के लिए आपकी मथुरा में लेकर आऊं? ऐसा कभी हो नहीं सकता। कंस कहने लगा, यदि तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुम मेरे स्वभाव से तुम अच्छी तरह परिचित हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, शूली पर लटकवा दूंगा तुम्हें।
अक्रूर जी ने विचार किया, इस दुष्ट पापी के हाथों मरने से अच्छा है कम से कम भगवत साक्षात्कार करके तो मरो। अक्रूर जी ने जाने की स्वीकृति दी है, रथ पर आरूढ़ हुए हैं। रथ चलाने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि मन में तो यही भाव आ रहा है कि उन नन्हे नन्हे बालकों को मैं मरवाने के लिए यहाँ लेकर आऊंगा, उनको यहाँ मरवाने के लिए लेकर आऊंगा। अक्रूर जी विचार करते हैं, चिंतन मन में चला हुआ है। सुबह से शाम हो गई, 25-30 मिनट का समय लगना था मथुरा से वृंदावन का, और यहां तो सुबह से शाम हो गई। घोड़ों की गति कैसे चल सकती है जब मन में ऐसा भाव आ रहा है कि कैसे उनको लाऊंगा, क्या कहूंगा कि तुम्हें तुम्हारे मामाश्री ने मरवाने के लिए बुलाया है, कैसे कहूंगा, नंद रानी से कैसे कहूंगा, नंद बाबा से कैसे कहूंगा, कौन मेरे साथ उनको भेजेगा। बस इसी उथल पुथल में, इसी विचारों में खोकर जैसे कैसे अक्रूर जी गोधूली बेला में वृंदावन पहुंचे हैं। कृष्ण और बलराम गौचारण करा के दौड़ कर आए, काका काका कहते हुए अंक से लिपट गए। काका कैसे हो, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहने लगे, सुनो कन्हैया, मैं तुम दोनों को लेने के लिए आया हूं, कंस ने मुझे भेजा है। भगवान कहने लगे, देखो अक्रूर जी, गलती से भी ये शब्द मैया के पास मत कह देना, बाबा के पास मत कह देना, मेरे सखाओं के पास मत कह देना, मेरी गोपियों के पास मत कह देना, मेरे इन ब्रजवासियों के पास मत कह देना। क्योंकि यदि आपने ये बताया कि कंस ने हमें बुलाया है, तो मेरे ये ब्रजवासी कभी भी तुम्हारे साथ हमको नहीं भेजेंगे। और मैया के पास तो बिल्कुल भी मत बताना, मैया कभी भी मुझे अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकती, अपनी नजरों से दूर नहीं भेज सकती। अक्रूर जी को और भी अधिक भय लगे कि अब कैसे बताऊंगा, और बताऊंगा नहीं तो मेरे साथ भेजेगा कौन। ब्रज का आतिथ्य सत्कार हुआ है, भोजन हुआ, भोजनोपरांत अक्रूर जी विचार करते हैं, बोलूंगा नहीं तो सुबह भेजेगा कौन। बड़ी हिम्मत जुटाकर धीरे से नंद बाबा के पूछने पर अक्रूर जी ने कह ही दिया कि मैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आया। मैया भोजन करने बैठी थी, भोजन का पहला निवाला होठों तक पहुंचा है, जैसे ही कानों में आवाज गई है कि कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए कोई आया है, तुरंत हाथों से निवाला छूट पड़ा है, हाथों से वो निवाला छूट पड़ा। मैया दौड़ कर आई है, यदि मेरी संपत्ति किसी को चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, यदि मेरी संपत्ति, मेरा सुख, सोना चांदी जो कुछ मेरे पास है किसी को चाहिए मैं सहज भाव से दे दूंगी। प्रब्रज की मां बस इतना निवेदन करना चाहती है कि मेरे कन्हैया को मुझसे दूर ले जाने की बात मत करो। मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकती हूँ, पर अपने कन्हैया को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। माँ का वात्सल्य है, माँ का प्रेम है, माँ का भाव है। कोई माँ अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर कैसे भेज सकती है, वो भी कंस जैसे पापी के यहाँ, जो प्रतिपल, जो प्रतिक्षण इनको मारने के लिए उद्यत रहता है। मैया की आंखों से पनारे बहने लगी है, आंखों से पनारे बहने लगी है। आज मैया की आंखों की नींद नष्ट हो गई है। एक खंभे से सर लगाकर मैया रो रही है, आंखों से पनारे बह रही है। आधी रात का समय, कन्हैया की आंख खुली, मैया को रोते हुए देखा तो उठे हैं और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसुओं को पोंछा है। मैया तुम रो रही हो, मैया तुम रो रही हो। कन्वा कल तो मेरी नजरों से दूर हो जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा। अरे पगली रो क्यों रही हो माँ, मैं अति शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा, बस 2-4 दिनों की ही तो बात है। हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे, पर मैया जानती है कन्हैया इतनी जल्दी वापस आने वाला नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में करुण क्रंदन फैला हुआ है, किसी के घर का चूल्हा आज नहीं जला। गैयों ने घास खाना छोड़ दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, पक्षियों ने कलरव करना छोड़ दिया, भंवरों ने गुंजन करना छोड़ दिया है। सारे ग्वाल बाल सखा बस रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सारी गोपियां रो रही है,
किशोरी जी की आंखों से अविरल धार बह रही है। इतना प्रेम देने के बाद अब कन्हैया हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। किसके सहारे रहेंगे? ब्रजवासी रोते हैं। दावानल अग्नि में जब हम जल रहे थे तो उस दिन जलने देता, क्यों बचाया? कम से कम आपके विरह की अग्नि में तो हम नहीं जलती। सारे ब्रजमंडल में करुण क्रंदन फैला हुआ है। प्रातः हुई, अक्रूर जी ने रथ सजाया हुआ है। कृष्ण और बलराम को रथ पर आरूढ़ किया है। रथ जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा है, मैया अंदर से दौड़ती हुई आई है। मेरे कन्हैया को कोई रोको, मेरे बलराम को कोई रोको, मेरे कन्हुआ को कोई रोको। दोनों बालक रथ से नीचे कूद पड़े हैं। मैया मैया कहते हुए मैया की ओर दौड़े हैं। मैया ने अपने अश्रु बिंदुओं से दोनों बालकों के शीश को भिगो डाला है। अपने अश्रु बिंदुओं से दोनों बालकों के शीश को भिगो दिया। कन्हैया की आंखों में भी अश्रु छलक पड़े हैं। मैया को रोते हुए देखकर आज कन्हैया भी रोने लगे हैं। अपने ब्रजवासियों को रोता देखकर, अपनी गौओं को रोता देखकर, अपने ब्रज के समस्त सखाओं को रोता देखकर मेरे गोविंद भी रो पड़े हैं। मैया के आंसुओं को पहुंचा है, साफ किया है। मैया मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। कन्हुआ मथुरा में जाकर मेरी याद मत करना। मैया ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी याद नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता है? इतना प्रेम आपने दिया है, इतना वात्सल्य आपने दिया है। यदि मैं देवताओं के समान लंबी आयु भी प्राप्त करूं तो भी मैं आपके प्रेम के इस ऋण को चुका नहीं सकता। इस वात्सल्य के ऋण को मैं चुका नहीं सकता। मैया आप कह रहे हैं कि याद नहीं करना, आप तो प्रतिपल याद आओगी, आप तो हर क्षण मुझे याद आओगी। गोपियां कहती है कन्हैया तुम्हारी याद आती है। प्यारे इतना प्रेम देकर आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, किसके आश्रयभूत हम रहेंगे, किसके सहारे हम रहेंगे? किशोरी जी की आंखों से अविरल धार बह रही है, मानो किशोरी जी का एक एक आंसू ये कह रहा हो कि प्यारे तुम्हारी याद आती है। गोपियों की आंखों से गिरने वाले अश्रु मानो ये कह रहे हो कि कन्हैया आपने हर पल हमारी रक्षा की थी, आज हमें छोड़कर जा रहे हो। बाल सखाओं की आंखों से गिरने वाले एक एक आंसू मानो ये बता रहे हो कि इतना प्रेम दिया, इतना साथ रहे। कभी माखन चोरी लीला, कभी वन विहार की लीला, इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन कराया, आज छोड़कर जा रहे हो। मानो ब्रज के प्रत्येक सखा के आंसू ये बयान कर रहे हो। गोपियां रुदन करती है, रथ आगे बढ़ा, सारी गोपियां सामने खड़ी हो गई। यदि जाना है तो प्यारे हमारे शरीर के ऊपर से अपने रथ को ले जाओ। वैसे भी आपके विरह में हमें मरना होगा, वैसे भी आपके विरह भाव में हमें जलकर मरना होगा। रोज रोज मरने से अच्छा है कम से कम आपकी नजरों के सामने तो मरे, आपकी नजरों के सामने तो मरे। प्रत्येक गोपी का आंसू ये बयान कर रहा है, किशोरी जी के अश्रु ये कह रहे हैं, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सभी गोपियां रो रही है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें
यहाँ से अक्रूर जी रथ को हाँकने लगे हैं। मार्ग में अक्रूर जी के संदेह को मेरे परात्पर प्रभु ने खंडित किया। अक्रूर जी को संशय हुआ कि इन नन्हे नन्हे बालकों को मैं कंस जैसे पापी के पास मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो भगवान ने अक्रूर जी के संशय को दूर करना चाहा। अक्रूर जी जब यमुना स्नान करने लगे हैं तो जैसे ही डुबकी मारते हैं, शेष सैया पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करा दिया है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो रथ पर कृष्ण और बलराम को देखते हैं। अक्रूर जी समझ गए, जिन्हें मैं साधारण सा बालक समझ रहा हूँ, ये बालक नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। और कंस जैसा पापी राक्षस परब्रह्म परमात्मा का क्या बिगाड़ सकता है। अक्रूर जी के मन का संशय दूर हुआ। मथुरा की गलियों में प्रवेश किया है तो समस्त मथुरा की नर नारियां कन्हैया का दर्शन पाने के लिए आगे बढ़ी है। पुष्प वृष्टि होने लगी। छोटे छोटे सखा कहने लगे, लाला देख भैया, मथुरा में प्रवेश करते ही जब इतना स्वागत हो रहा है तो मामा जी के पास जाकर तो न जाने कितना स्वागत होगा। भगवान विचार करते हैं कि देखो इन नन्हे नन्हे सखाओं को क्या पता, मामा जी ने तो हम सभी को मरवाने के लिए बुलाया है। आगे बढ़े हैं तो सखा कहने लगे, लाला देख, ये राजा की नगरी है और राजा की नगरी में हम चल रहे हैं। वस्त्र हमारे ग्वाल बालों की तरह है, राजसी वस्त्र होते तो और अच्छा लगता। तो भगवान ने अपने समस्त सखाओं के मनोभाव को देखा और सीधे धोबी घाट पर गए, जहां कंस का एक धोबी। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम, मैं कंस का भांजा कृष्ण आपसे अपने सखाओं के लिए राजसी वस्त्रों की याचना करता हूँ। मेरे सखाओं को राजसी वस्त्र दे दो। ये अभिमानी है। क्रोध में भरकर कहने लगा, बड़े आए राजसी वस्त्र धारण करने वाले, सुनो, मुझे पता है कि महाराज कंस ने आपको किस लिए मथुरा में बुलाया है। चले जाओ यहाँ से। जीवन भर तुमने क्या किया है? बेझड़ की रोटी गुड़ के साथ खाई है, गौचारण कराया है, पोखर का पानी पिया है, जंगलों में भटके हो, राजसी वस्त्रों की याचना कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जो काम महाराज कंस आज करेंगे उस काम को मैं ही यहाँ निपटा दूंगा। सखा कहने लगे, लाला हम तो बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं और मामा जी का इतना अभद्र स्वभाव, दिखा दो जरा पुतना वाले हाथ। मेरे गोविंद ने एक थप्पड़ इस धोबी को मारा है और इस धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। सारे धोबी भागे हैं। अरे पूतना मारने वाला आ गया, अघासुर बकासुर मारने वाला आ गया। मेरे गोविंद ने राजसी वस्त्रों की पोटलियों को खोला है, अपने सखाओं से कहा, जो जिसका मन हो वो वस्त्र धारण करो। अब राजसी वस्त्रों को सखाओं ने धारण किया है। पर वस्त्र है 15.5 हाथ लंबे और सखा है 3.5 हाथ के। अब जब मथुरा की गलियों में चले हैं तो झाड़ू का काम भी वस्त्र ही करने लगे। सखा कहने लगे, लाला ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मंगेनू पहने हो, थोड़ा अच्छी सी व्यवस्था करो ना। तो परमात्मा का एक सुंदर भक्त सुंदर भाव लेकर एक दर्जी, जिस दर्जी के पास भगवान गए हैं, कहा मेरे इन सखाओं के अनुरूप इन वस्त्रों को करो। दर्जी ने समस्त सखाओं के अनुरूप वस्त्रों को किया है। भगवान प्रसन्न हुए, दर्जी को आशीर्वाद दिया, जाओ आने वाले युग में इतना मूल्य वस्त्र का नहीं होगा जितनी तुम्हें सिलाई मिला के देगी, ये मेरा आशीर्वाद है। दर्जियों को कृतार्थ किया। मेरे परात्पर प्रभु आगे बढ़े तो सखा कहने लगे, लाला भैया राजसी वस्त्र तो हो गए पर गले में फूलों की माला तो है ही नहीं। ब्रजवासियों को फूलों की माला बड़ी अच्छी लगती है। यदि बिहारी जी के मंदिर से मिल गई, राधा रमन लाल के मंदिर से मिल गई तो अच्छी बात, नहीं तो दुकान से 10, 20, 50 रुपए की खरीदी और वहीं से ही जय हो बिहारी जी कह के अपने गले में डाल और माला होनी चाहिए। तो सुदामा नाम का एक माली जिसके पास मेरे परात्पर प्रभु गए निवेदन किया, मामा जी मेरे समस्त सखाओं के गले में आप पुष्पों की माला पहनते। माली बड़ा प्रसन्न हुआ है, बड़ी सुंदर सुंदर माला बनाकर इसने समस्त सखाओं के गले में पहनाई। भगवान के गले में जब सुंदर सी माला पहनाई तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद रहेगा।
कि आप बगीचे से पुष्प तोड़कर 5 से 7 दिनों तक भी अपने यहाँ रखोगे, जब तक वो पुष्प सूख ना जाए तब तक आपके पास रहने वाले वो पुष्प बासी नहीं कहलाएगा। यदि कोई साधारण व्यक्ति पुष्प तोड़ता है तो आज हमने पुष्प तोड़े, वो कल के लिए नहीं रहेंगे, कल के लिए वो बासी कहलाएगा। लेकिन माली यदि पुष्प तोड़कर अपने यहाँ रखता है तो 5-7 दिनों तक भी वो पुष्प बासी नहीं कहलाते, क्योंकि मेरे गोविंद ने मालियों पर अपनी कृपा बरसाई है। भगवान आगे बढ़े, सखा कहने लगे, लाला देख, राजसी वस्त्र भी हो गए, पुष्पों की माला भी हो गई, पर माथे पे चंदन का लेप तो हुआ ही नहीं। ब्रज में रिक्शा चलाने वाला भी होगा, वो भी अपने माथे पे चंदन का लेप करता है, क्योंकि ब्रजवासियों को चंदन अच्छा लगता है। और स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसके माथे पे चंदन का लेप होता है वो कभी यम यातना नहीं भोगता, वो कभी यमराज का दर्शन अपने जीवन में नहीं करता। माथे पे तिलक होना अनिवार्य है। आज हम अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर ये विरोध किया जाता है कि बेटा तिलक लगाकर नहीं आना, कलावा बांध कर नहीं आना, गले में कंठी धारण करके नहीं आना। पर निवेदन करना चाहूंगा इस पीठ से आप सभी को कि कम से कम हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार अपने घर में दें। यदि स्कूल में विरोध हो रहा है तो तुम अपने घर से अपने बच्चों को संस्कार दो। हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म में यदि हम जी रहे हैं तो हम सभी हिंदुओं का यह कर्तव्य बनता है कि हमारे माथे पे तिलक तो जरूर होना चाहिए, जरूर हमारे मस्तक पर टीका होना चाहिए। आज हम टीका लगाने का भी संकोच कर लेते हैं, आज हम कंगन बांधने का भी संकोच कर लेते हैं, पर हमारी हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म की यह परंपरा है कि हमारा मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। बहुत सी माताओं का यह प्रश्न होता है कि सुहाग ही उजड़ गया तो टीका किसके लिए? तो ये समझ लेना, तुम्हारा सिंदूर उजड़ा है, सौभाग्य नहीं। घर में तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, तो तुम्हारे घर का सौभाग्य कैसे उजड़ सकता? माथे का सिंदूर ही तो गया है। यदि तुम लाल टीका नहीं लगा सकते तो पीला चंदन लगाओ, भस्मी लगाओ, श्वेत चंदन लगाओ, पर हमारे माथा कभी सूना नहीं होना चाहिए। हमारे मस्तक पर तिलक होना चाहिए। कुछ भी तुम्हें ना मिले तो भस्मी सबके पास होती है, भस्मी का टीका लगा लो। वो भी तुम्हें नहीं मिलती तो इतना तक स्कंद महापुराण में आया है कि यदि आप धरती से थोड़ी सी रज उठाकर, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर भी अपने माथे पे लगा लेते हो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाता है, पर मस्तक सूना नहीं होता। याद रखिए, भक्तवत्सल भगवान की मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। देवी भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है। संत दुर्वासा जी, संत दुर्वासा जी एक बार संयमिनीपुरी स्वर्ग में गए तो बड़ी चीखें चित्कारें सुनी, हृदय पिघला। धर्मराज से पूछा कि ये कर्म करंदन कहां से हो रहा है? बोले दक्षिण में संयमिनीपुरी है। जो जीव धरती पर पाप कर्म करते हैं उन पाप कर्मों का प्रतिफल उन्हें यहाँ भोगना पड़ता है। इस संयमिनीपुरी में गिरकर नाना प्रकार के दोषों को ग्रहण करते हैं, नाना प्रकार की यातनाएं उन्हें मिलती है। तो संत के हृदय पिघल गया, मन हुआ कि एक बार उनको देखूं तो सही। तो जैसे ही आगे बढ़े हैं और संयमिनीपुरी में नीचे झांके हैं, उसी समय भाले भस्म कणास तत्त पतिता दैव योगता, वायु का प्रभाव हुआ। माथे में जो भस्मी इन्होंने लगा रखी थी, भस्मी के कुछ कण संयमिनीपुरी में गिरे हैं, और जैसे ही वो भस्मी के कण वहां गिरे हैं, उस संयमिनीपुरी का स्वरूप ही बदल गया। जो नरक कुंड था वो नरक कुंड स्वर्ग जैसा सुंदर हो गया, और उस नरक कुंड में जितने भी पापी लोग पड़े हुए थे वो पापी दिव्य रूप में परिणित हो गए हैं, और दिव्य सुगंधी का प्रवाह वहां होने लगा। आश्चर्य हुआ धर्मराज, ये कैसे हुआ? इन्होंने तो पाप कर्म किए थे, अभी तो इनकी अवधि बहुत लंबी थी, बड़े लंबे समय तक इनको यातनाएं भोगनी पड़नी थी, लेकिन ये चमत्कार मात्र दुर्वासा जी की मस्तक की भस्मी से हो गया। माथे पर लगाई हुई भस्मी का कितना ऊंचा प्रभाव है, विचार करिएगा। नरक कुंड भी स्वर्ग में परिणित हो सकता है। यदि हम आप माथे में टीका लगाएंगे, माथे में तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे ठाकुर जी के नाम का, तो क्या यमपुरी में जाना पड़ेगा?
नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी यम की यात्रा नहीं भोग सकता यदि आपके मस्तक पर तिलक हो, आपके भुजा में, आपकी कलाई में परमात्मा के नाम का रक्षा सूत्र हो और गले में आपकी कंठी हो। शंकर जी को मानते हो तो रुद्राक्ष धारण करो, ठाकुर जी को मानते हो तो तुलसी धारण करो, पर होना चाहिए जिह्वा में परमात्मा का नाम और गले में तुलसी यदि आपने धारण की हो। कभी गलती से तुम भूल भी जाओ भोग लगाना, वैसे तो जो भी आप खाएं पहले भगवान को समर्पित करना चाहिए। स्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय, भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी कारणवश भूल जाए, गलती से यदि आपने कुछ खा लिया, तो जिनके गले में तुलसी की माला होती है, कंठी होती है, जैसे ही वो आपके द्वारा खाई गई वस्तु गले से नीचे उतरती है और तुलसी का स्पर्श उस भोजन के लिए होता है, तो वो भोजन फिर भोजन नहीं रहता, तुरंत भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं और वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद पाने से विकार नहीं आ सकता, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद को पाने से तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता छलक जाती है। इसलिए कंठी जरूर धारण करनी चाहिए, माथे पे तिलक जरूर लगाना चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा चंदन का लेप हो जाए। सामने से एक कुरूपणी स्त्री, 3 जगह से जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, बड़ा लंबा घूंघट निकाला हुआ है, हाथों में चांदी का कटोरा, उस चांदी के कटोरे में चंदन भरा हुआ है। भगवान उस कुरूपणी स्त्री के सामने खड़े हो गए। सुंदरी, आपका परिचय? इस स्त्री को ऐसा लगा कि सभ्य कहलाने वाला ये समाज आज तक जिस मार्ग से मैं आती थी उस मार्ग को छोड़कर लोग भाग जाते थे। अरे ये सर्वांग सुंदर बालक मुझे सुंदरी कह रहा है, लोग मुझे कुरूपिणी कहते थे, कुब्जा कहते थे, पर ये मुझे सुंदरी कहकर अलंकृत कर रहा है। क्यों बालक, क्या मेरा उपहास कर रहे हो? ना देवी ना, मुझे तो आप सुंदरी ही दिख रही हैं। याद रखना, मेरा गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखता। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, भगवान कभी ये नहीं देखता। भगवान आपके अंतःकरण के भाव को देखता है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा आपके अंतःकरण की पवित्रता को देखते, आपका अंतःकरण कैसा है। भगवान ने कहा मुझे तो आप सुंदरी ही दिख रही है। आपका परिचय? इस स्त्री ने अपना परिचय दिया है, मैं कंस की दासी शैलेंद्री हूं। 3 जगह से मेरा शरीर टेढ़ा है, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। मेरा स्वरूप बड़ा विभत्स है, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं रोज चंदन घिसती हूँ और जो मैं चंदन घिसती हूँ इसका लेप मैं रोज चंदन का लेप मैं कंस के माथे पर करता हूँ। कंस जैसा पापी भी अपने मस्तक पर रोज चंदन का लेप करता है, विचार करिएगा। फिर हम लोग संकोच करते हैं। भगवान ने कहा सुनो, यदि तुम्हारा मन हो तो आज तुम इस चंदन का लेप मेरे मस्तक पर और मेरे इन सखाओं के मस्तक पर करो। इसको तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तुरंत इसने समस्त सखाओं के माथे पे चंदन का लेप किया। भगवान के मस्तक पर जब ये चंदन का लेप करने लगी है तो भगवान का हृदय पिघल आया है। ये समाज इसे जीवन जीने की स्वीकृति नहीं दे रहा था, लेकिन आज मुझे इस समाज में इसे जीवन जीने की स्वीकृति प्रदान कराना। भगवान ने अपना दाहिना चरण उसके चरण पर रखा और ठोडी में 3 उंगलियां लगाई है, हल्का सा झटका दिया है। देखते ही देखते वो त्रिवक्रा, वो कुब्जा एक सुंदरी के रूप में परिणित हो गई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की चरणों में प्रणाम किया है। प्रभु, ये सौंदर्य आपका, ये सुंदर देही आपने प्रदान की है, तो इसे आप ही स्वीकार करो। भगवान ने कहा अभी मेरा उद्देश्य कुछ और है, आप चिंता न करो, समय आने पर मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा। भगवान यहाँ से कुब्जा का उद्धार करके आगे बढ़े। कुबलया पेड़ हाथी को छोड़ा गया, भगवान ने इसका उद्धार किया। हस्ती दंतों को ही शस्त्र बनाकर कृष्ण और बलराम आगे बढ़े हैं। बहुत बड़ी रंगशाला लगी हुई है, रंगमंच लगा हुआ है, शिव धनुष सजाया हुआ है। भगवान ने एक छलांग लगाई, शिव धनुष को उठाया है, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो शिव धनुष भंग हो गया है। शिव धनुष टूटा है, कंस भयभीत हुआ, अरे चाणूर, अरे मुष्टिक, मेरी रक्षा करो।
मेरी रक्षा करो। कंस समझ गया कि मेरे जीवन का आज अंतिम दिन है। कृष्ण और बलराम ने चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया। भगवान ने एक छलांग भरी है और कंस के सिंहासन पर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है। भगवान ने हल्का सा छाती में धक्का दिया है, कंस का मुकुट नीचे गिर पड़ा है, केस खुल गए। भगवान ने केसों से पकड़ लिया। कंस कहने लगा, लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। मेरे गोविंद बोल पड़े, मात्र 11.5 वर्ष की अवस्था है। मेरे गोविंद बोल पड़े, मामा जी मुझ पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना आवे ना, अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। याद करो उस दिन को जिस दिन आपने मेरी माता देवकी को केसों से पकड़ा था। मेरी माँ भी चिल्लाई थी, मेरी माँ ने भी रुदन किया था कि भैया छोड़ दे, भैया छोड़ दे, तूने छोड़ा नहीं था। आज तुझे वेदना हो रही है, आज तुझे पीड़ा हो रही है। मेरी नजरों में नजरें डाल कर देख, आज मैं तेरा उद्धार करूंगा। मुष्टिका का एक प्रहार भगवान ने किया है, पर रुधिर वमन करता हुआ वहीं कंस धराशायी हो गया है। स्वर्ग से देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे हैं, सारे मथुरावासी खिल 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 कर हंसने लगे हैं। आज कंस जैसे पापी का भगवान ने उद्धार कर दिया है। बोले कंस मर्दन से कृष्ण चंद्र भगवान की। नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया, राजगद्दी पर बिठाया है। भगवान को राज्य की इच्छा नहीं। यदि राज्य की इच्छा भगवान को होती तो खुद भी गद्दी पर बैठ सकते थे, पर नाना जी को गद्दी पर बिठा दिया। राज तिलक किया, माता देवकी और वसुदेव जी के पास गए तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। संसार को एक मर्यादा मेरे परात्पर प्रभु ने देनी चाहिए है कि हे संसार के लोगों, तुम अपनी मर्यादा को भूलते चले जा रहे हो। आज हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि सास ससुर के चरण छूने में भी हमें संकोच लगता है, माता पिता के चरण छूने में भी हमें शर्म आती है, बड़े बुजुर्गों के चरण छूने में भी हमें लज्जा आती है। प्रदर्शन करना जो तीनों लोकों के स्वामी है, अखंड ब्रह्मांडों के जो अधिनायक है, वो परब्रह्म, वो परमात्मा, जब अपने माता पिता के पास जाते हो तो दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। कि नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्ककाष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। झुकता कौन है? जो मर्यादित होता है, जो शिक्षित होता है, जिसके अंदर मर्यादा होती है, जिसके अंदर संस्कार होते हैं, वो झुकता है। जब नदी में वेग आता है ना बरसात के दिनों में, तो बड़े बड़े पेड़ इस अभिमान को लेकर कि हमारा ये नदी क्या उखाड़ लेगी, वो बड़े बड़े वृक्ष अभिमान में डूबकर जब नदी का तीव्र वेग आता है तो बड़े बड़े अभिमानी वृक्षों को उखाड़कर नदी अपने बहाव में बहा लेती है। भगवान यहाँ से सीधे यमपुरी पहुंचे हैं, शंख का निनाद किया, यमराज के साथ युद्ध हुआ है। युद्ध में यमराज जब परास्त हो गए तो समझ गया कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। गुरुपुत्र को भगवान ने यहाँ से लिया है और तुरंत गुरुदेव के पास सौंपा है। गुरु माता ने जब अपने खोए हुए पुत्र को देखा है तो गुरु माँ बड़ी प्रसन्न हुई है। भगवान यहाँ से जाने लगे तो सुदामा रोने लगे हैं। भगवान ने कहा, सुदामा देख भैया, एक दिन मेरे यहाँ जरूर आना। सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र, जीवन में एक बार तेरे द्वार पर आऊंगा। हमारी ये मित्रता, हमारा ये प्रेम जगत में सिद्ध होगा। मैं एक बार जरूर तेरे द्वार पर आऊंगा। सुदामा जी से बिछुड़े हैं मेरे परात्पर प्रभु, पुनः मथुरा पहुंचे हैं। यहाँ कंस का उद्धार जब भगवान ने किया था तो कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास गई और रोने लगी। पिताश्री, उस ग्वाले ने हमें वैदव्य योग का दर्शन करा दिया। जरासंध अधर्मी राजा है। जरासंध ने कहा, पुत्रियों तुम चिंता मत करो, मैं प्रतिशोध का बदला उस ग्वाले से जरूर लूंगा। 23 अक्षौणी सेना को लेकर जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करता है। 17 बार मेरे परात्पर प्रभु ने जरासंध को युद्ध में परास्त किया। ऐसा पापी है कि 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को अपने यहाँ जप में बिठा दिया और उनसे कहा कि यदि मैं जीत गया तो तुम्हें बहुत सी दक्षिणा भेंट करूंगा, और यदि मैं युद्ध में हार गया तो सभी के सभी ब्राह्मणों को शूली पर लटका दूंगा। ब्राह्मण घबराए हैं, प्रभु रक्षा करना, ये पापी है, दुष्ट है, मार डालेगा हम सभी।
मेरे गोविंद इशारा देते हैं चिंता मत करो, क्योंकि ये विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। मैं अपनी स्वेच्छा से अवतरण लेता हूं ब्राह्मणों का रक्षण करने के लिए, गौ का रक्षण करने के लिए, अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए। युद्ध करते करते मेरे गोविंद ने दाऊ भैया को इशारा किया कि युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहिए। दाऊ भैया कहते हैं कनुआ इतने बड़े राजा हैं हम, चंद्रवंशी राजा, बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। भगवान कहने लगे वैसे भी कौन से झंडे झूल रहे हैं, कोई चित्त चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, एक आध नाम और पड़ जाएगा तो वो भी सही। भाव को समझे हैं तुरंत, और दोनों ने रण को छोड़ा है। जरासंध पीछे दौड़ा है, रण छोड़ राय रण छोड़ राय रण छोड़ राय कहकर मेरे गोविंद का एक नामकरण हुआ है। बोले रण छोड़ राय भगवान की। मेरे परमात्मा को गुजरात प्रांत में, सौराष्ट्र प्रांत में रण छोड़ राय कहा जाता है। मेरे परात्पर प्रभु आज पर्वत पर भागे हैं, पर्वत के चारों ओर अग्नि लगा दी गई है। काल यमन का उद्धार भगवान ने मुचुकुंद के द्वारा करवाया है। समुद्र में कूद पड़े, 12 योजन पृथ्वी समुद्र से भगवान ने मांगी है। देव शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा रात ही रात में वहां स्वर्णमयी नगरी का निर्माण भगवान ने किया। आज मेरे परात्पर प्रभु द्वारिका के राजा बन चुके हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वतां ते। प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति का दर्शन कराया है श्रुत्वा। हे द्वारिकाधीश, मैं कभी आपसे मिली नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के श्रीमुख से आपकी वीरता का यशोगान सुना है। श्रुत्वा प्यारे, जिस दिन से सुना है उसी दिन से तुम्हारी दीवानी हो गई। मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, पर मैंने तो मनक्रम वचन से आपको अपना मान लिया है। फिर मैं शिशुपाल जैसे सियार के गले में जयमाला कैसे डाल सकता? आप आइएगा, क्योंकि हमारे कुल की रीत है कि बेटी का ब्याह होने से पहले वो भगवती की मंदिर में पूजा करने जाती है। जब मैं पूजा करने जाऊं, 20,000 सैनिक मेरे भाई ने मेरी सुरक्षा में छोड़े होंगे। आप आना और उन 20,000 सैनिकों के बीच से मेरा हरण करके ले जाना। मुझे विश्वास है कि आप आओगे। और धमकी भी साथ में दे दी, यदि नहीं आए ना तो ये मत सोचना शिशुपाल के गले में मैं जयमाला डालूं। रुक्मणी मर सकती है, पर शिशुपाल जैसे सियार के गले में कभी जयमाला नहीं डाल सकती। प्रेम पत्र ब्राह्मण देवता के हाथों में दिया। ब्राह्मण देवता प्रेम पत्र को लेकर मंद मंद मुस्कान लिए हुए द्वारिका की ओर चले हैं। मन में भाव है कि अवश्य ही आज द्वारिकाधीश का दर्शन होगा, द्वारिकाधीश का दीदार मुझे होगा। और द्वारिका पहुंचे हैं और द्वारिकाधीश के सामने जय श्री कृष्ण बोलकर वो प्रेम पत्र रुक्मणी जी का समर्पित किया। ब्राह्मण देवता को भी मेरे द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता जाने लगे तो द्वारिकाधीश ने कहा, विप्र देवता रुको, मैं देखूं तो सही कि इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रेम पत्र को जैसे ही खोला है और प्रेम पत्र को पढ़ा है तो रुक्मणी के आवाहन को समझ गए। रुक्मणी ने मुझे बुलाया है और अपने सिंहासन से खड़े हो गए हैं। ब्राह्मण देवता के साथ चलने लगे। अब जैसे ही चलने लगे, सामने से दाऊ भैया, अरे कनुआ कहाँ जा रहे हो? अब दाऊ भैया को देखकर संकोच होने लगा। अब कैसे बोले बड़े भाई के पास? वो कुंडिनपुर में भीष्मक यज्ञ, अच्छा जरूर जाना चाहिए। मैं तो भूल ही गया था कि अब मेरा कन्हैया बड़ा हो चुका है, राजा बन चुका है, जरूर जाना चाहिए। रुक्मणी जैसी परम सुंदरी का वर्ण करके जरूर आना चाहिए। मेरे द्वारिकाधीश यहाँ से गए हैं कुंडिनपुर में, रुक्मणी माता के मंदिर में खड़ी हुई है और माता की पूजा कर रही है। उसी समय एक पुष्प माँ के यहाँ से गिरा है। रुक्मणी समझ गए कि द्वारिकाधीश अवश्य ही आगे। द्वारिकाधीश ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और 20,000 सैनिकों के बीच से
रुक्मणी का हरण करके भगवान लेकर चले हैं। कोई उनकी चरण पादुका देख रहा है, कोई उनके मुकुट को देख रहा है, कोई मुखमंडल की स्मित हास्या को देख रहा है। एक सैनिक कहने लगा, अरे वो बात सब ठीक है, पर रुक्मणी कहाँ है? बोले वो तो ले गया, वो ले गया, वो ले गया द्वारिकाधीश भगवान की। और यहाँ रुक्मणी जी का मंगल मेरे परात्पर प्रभु के साथ हुआ है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन मकरंद है, रसिक करत रसपान, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हा श्याम सुजान। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये गोपाल जस जुड़ लो मैं होई जा। बड़ा सुंदर मनोभाव। रुक्मणी जी आज प्रसन्नता में डूबकर मस्ती में आनंद ले रही है और भाव से गा रही है, मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों, नंद बाबा दे बेढ़े। आओ जरा इसी भाव को थोड़ा हम गुनगुनाएं और परमात्मा के मंगल का दर्शन करें। ओ नंद बाबा दे बेढ़े सहेलियों, नंद बाबा दे बेढ़े, हो नंद बाबा दे बेड़े सहेलियों, नंद बाबा दे बेड़े। ओ मेरी मंगनी, मेरी मंगनी, मेरी मंगनी हो गई सहेलियों, नंद बाबा दे बेड़े, मंगनी हो गई सहेलियों, नंद बाबा दे बेड़े। ओ नंद बाबा दे बेड़े सहेलियों, नंद बाबा दे बेड़े, नंद बाबा दे बेड़े सहेलियों, नंद बाबा
के निंदर